एक गांव में रोहित अपनी माँ के साथ रहा करता था। रोहित के पिता का स्वर्गवास कुछ साल पहले ही हो गया था, जिस वजह से रोहित अपनी माँ की देखभाल करता। कुछ दिनों से उनकी तबीयत काफी खराब चल रही थी। एक दिन रोहित घर आया तो उसने देखा उसकी माँ काम कर रही थी, जिस पर रोहित ने कहा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है माँ, घर के काम ज्यादा मत किया करो। अरे बेटा, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा? वैसे भी सारा घर मुझे ही तो संभालना होता है। हाँ हाँ, मुझे पता है आप ही सारा घर संभालती हैं, पर अभी नहीं, क्योंकि अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए चलिए जल्दी से यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए दवाई लाया हूँ, उसे खा लीजिए। क्यों इतने पैसे खर्च कर रहा है? वैसे भी मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। आप ऐसे ठीक होने वाली नहीं है माँ। तभी वहाँ पर उसके पड़ोस में रहने वाली शीला आई और बोली, क्या कर रही हो भाभी? कुछ नहीं, बस घर का काम कर रही थी। मैंने सुना है भाभी, आपकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है, तो फिर घर का काम क्यों कर रही हो? वही तो देखिए ना चाची, माँ अपने आगे किसी की सुनती ही नहीं है। अरे बेटा, मैंने तो तुम्हारी माँ को बहुत समझाया है, पर ये मानती ही नहीं। मैंने कहा हमारे घर पर रह लीजिए। नहीं नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर बोझ बने। अरे, इसमें बोझ की क्या बात है भला? वैसे भी भाई साहब के गुजर जाने के बाद आप लोगों की हालत काफी खराब हो गई है। ये सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए, जिसे देखकर रोहित ने अपनी चाची से कहा, अरे चाची आप भी, वैसे आप बताइए चाचा कहाँ चले गए? वो तो काम पर गई है बेटा। अच्छा ठीक है, तो मैं भी चलती हूँ। ये कहकर शीला भी वहाँ से चली गई, जिस पर रोहित ने अपनी माँ को समझाया और कहा, आप क्यों बिना फालतू में रोने लगती हैं? पता नहीं, जब भी तेरे पिता का नाम आता है मुझे रोना आ जाता है। क्योंकि उनके साथ मेरे बहुत सारे हसीन लम्हे गुजरे हैं। मुझे पता है, पिताजी की कमी तो मुझे भी खलती है, पर अब क्या कर सकते हैं, मैं हूं तो आपके साथ। हाँ हाँ बेटा, हाँ, मुझे पता है। इसके बाद रोहित ने अपनी माँ को दवाई खिलाई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अचानक से सीमा की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई और वो चारपाई पर आ गई, जिससे रोहित काफी ज्यादा परेशान हुआ। वो मजदूरी करके अपनी माँ का इलाज करवाया करता था, जिस वजह से ज्यादा अच्छे डॉक्टर से वो इलाज नहीं करा पा रहा था। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ऐसा करता हूँ, चाचा के पास जाता हूँ, उनसे कुछ मदद मांगता हूँ। यही सोचकर वो अपने चाचा के घर गया, जहाँ पर गोपाल अपने पिता से फोन मांग रहा था। पिताजी मुझे नया फोन चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आज ही एक नया फोन चाहिए। पर बेटा अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैंने कह दिया ना, मुझे नया फोन चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं पता, आप कुछ भी कीजिए, मुझे नया फोन ही चाहिए। तभी वहाँ पर रोहित आ गया और उसने कहा, चाचा जी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ रोहित बताओ क्या है, और भाभी जी की तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या आपके पास कुछ पैसे होंगे? नहीं नहीं बेटा, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं तो खुद अपने बेटे को समझा रहा हूँ। क्या पैसे नहीं है? ठीक है मैं चलता हूँ। ये कहकर रोहित वहाँ से चला गया, जिस पर गोपाल ने कहा, आप तो मुझे एक फोन दिला दीजिए, आपने उसे पैसे नहीं दिए हैं। अरे बेटा रुक जा, क्यों इतना परेशान हो रहा है, दिला दूंगा एक दो दिन में।
नहीं 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 नहीं, मुझे आज ही एक नया फोन चाहिए, आज ही। अपने बेटे से ज्यादा जिद करने पर सुरेश ने अपने बेटे को नया फोन दिला तो दिया। नया फोन पाकर गोपाल काफी ज्यादा खुश हुआ और रोहित को दिखाने के लिए गया। देख रोहित, मेरे पिताजी ने ना मुझे एक नया फोन दिलाया है। क्या? चाचा ने तुझे नया फोन दिलाया? पर वह तो कह रहे थे कि उनके पास पैसे नहीं हैं। वो मुझे ना एक नया फोन दिलाने वाले थे, इसीलिए ना तुझे कोई पैसे नहीं दिए। ये सुनकर रोहित काफी ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि उसे इस समय मदद की काफी ज्यादा जरूरत थी। और इसके बाद वो घर आ गया, जहाँ पर उसने देखा उसकी माँ की हालत बिगड़ती जा रही है। अपनी माँ की हालत को देखकर रोहित काफी ज्यादा परेशान हुआ और उनके पास जाकर वो बोला, क्या हो गया माँ, आप इस तरह क्यों कर रही हैं? लगता है बेटा, मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मैं बचने वाली नहीं हूँ। यह आप क्या कह रही हैं माँ? आपको कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। कोई फायदा नहीं है बेटा, कोई फायदा नहीं। तू चाहे मुझे कहीं भी ले जा। लगता है मेरा समय पूरा हो चुका है। तेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं। नहीं माँ, नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते हैं। मेरे जाने के बाद तू अपना ख्याल रखना। ये कहकर सीमा ने दम तोड़ दिया, जिससे रोहित पूरी तरह रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग आ गए। वहीं सुरेश भी आ गया। उसने जब देखा सीमा मर चुकी है तो उसने रोहित को समझाया। बेटा, अब तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही है, तो इतना रो मत। नहीं नहीं, मुझे मार दो। मैं अपनी माँ के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मुझे भी मार दो। अरे बेटा, ऐसे क्यों कह रहा है? मैं हूँ तो तेरे साथ। तुझे अपने चाचा पर विश्वास नहीं है? ये कहकर सुरेश ने रोहित को शांत कराया। इसके बाद सभी गांव वालों ने मिलकर सीमा का अंतिम संस्कार कर दिया। रोहित काफी ज्यादा दुखी रहने लगा था, क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वही सुरेश उसे अपने घर पर ले आया। जब शीला को पता लगा रोहित घर आ गया, तो उसने सुरेश से कहा, ये आपने क्या किया? उसे यहाँ क्यों लेकर आ गए? मैं उसे खाना बनाकर नहीं खिलाने वाली। अरे पागल, 2 रोटी खिला देना। वैसे भी ये हमारे बहुत काम आएगा। कैसे काम आएगा? जरा मुझे भी तो बताइए। अरे, घर के सारे काम उससे करवाना और बाहर के भी सारे काम उसी से करवाना। हमें तो फ्री का नौकर मिल जाएगा। ये सुनकर शीला काफी ज्यादा खुश हुई और इसके बाद उसने रोहित को अपना लिया। शुरुआत में तो उन लोगों ने रोहित के साथ काफी अच्छा व्यवहार किया, पर बाद में वो लोग रोहित के साथ बुरा व्यवहार करने लगे। अरे रोहित, मैंने तुझसे कहा था सब्जी ले आना, तो सब्जी लेने नहीं गया? मैंने सोचा कुछ देर बाद चला जाऊंगा, इसीलिए नहीं गया। वैसे भी अभी सुबह है। तो फिर क्या दोपहर में लेने जाएगा? सुबह सब्जी ताजी मिलती है। चल जा यहाँ से। ये कहकर शीला ने उस पर चिल्ला दिया, जिस पर रोहित सब्जी लेने चला गया। वहीं गोपाल पूरे दिन घर पर आराम किया करता था। शीला और सुरेश उससे कुछ नहीं कहा करते थे। रोहित अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। हे भगवान, यह आपने क्या कर रहे हैं? आपने पहले मेरे पिता को मुझसे छीन लिया और अब मेरी माँ को भी। भला भला मैं कैसे जीवित रह सकूंगा इस दुनिया में, क्योंकि यहाँ तो कोई भी मेरा नहीं है, कोई किसी का नहीं है। इसके बाद रोहित सब्जी लाया और घर के कामों में लग गया। धीरे धीरे समय के साथ रोहित इसी तरह घर के काम किया करता। एक बार रोहित
घर के काम कर रहा था, तभी गलती से उससे कांच का गिलास टूट गया, जिससे शीला को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने रोहित को थप्पड़ मार दिया। पता नहीं है ये गिलास कितना महंगा आता है, तूने तोड़ दिया। गलती से टूट गया चाची, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा है। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है, गलती से तोड़ा है या जानबूझकर। ये सुनकर रोहित काफी ज्यादा दुखी हुआ और उसने कहा, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है, बहुत सह लिया आप लोगों के अत्याचार। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जा देखती हूँ तुझे कौन रोटी देता है। यहाँ पर तो फ्री में रोटी तब भी मिल जाती है। ये सुनकर तो रोहित मानो अंदर से दुखी हो गया और घर से बाहर आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और गांव में इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे गांव में एक सेठ मिला जिसका नाम रामदास था। रामदास के कोई संतान नहीं थी और वो इस वजह से काफी दुखी रहता था। रोहित ने रामदास से कहा, सेठ जी, कोई काम हो तो दे दीजिए। रामदास ने जब रोहित को ऊपर से नीचे तक देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे रोहित की तरह उसका भी एक ऐसा ही बेटा होता और उसने कहा, क्या कर लेते हो तुम? आप जो बताएंगे मैं वो भी कर लूंगा। ठीक है तो चलो। इसके बाद सेठ रोहित को अपने कारखाने में ले गया और उससे काम करवाने लगा। रोहित पूरी ईमानदारी से काम कर रहा था, जिसे देखकर सेठ काफी ज्यादा खुश हुआ करता। यह लड़का काफी मेहनती है, मैं इसका जल्दी ही प्रमोशन कर दूंगा। एक दिन सेठ काम कर रहे थे और रोहित भी अपने काम में लगा था। तभी उसने देखा सेठ के ऊपर भारी सामान गिरने वाला है, जिस पर उसने सेठ को धक्का मारकर बचा लिया और खुद सामान के नीचे आ गया। ये देखकर सेठ काफी ज्यादा हैरान हुआ। यह क्या किया रोहित बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। इसके बाद लोगों ने रोहित को सामान के नीचे से निकाला, जिस पर सेठ काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लग गई? क्या जरूरत थी ऐसा करने की? अगर मैं आपको हटाता नहीं तो आपको चोट लग जाती। ये सुनकर सेठ रामदास काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने रोहित से कहा, मैं तुम्हें गोद लेना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे बेटे बनोगे? ये सुनकर रोहित को यकीन ही नहीं हुआ और वो बोला, क्या आप सच कह रहे हो? हाँ, तुम बहुत ही ईमानदार हो और आज तुमने मेरी जान भी बचाई। भला आज के जमाने में कौन किसकी जान बचाता है? ये सुनकर रोहित काफी ज्यादा खुश हुआ। इसके बाद सेठ ने रोहित को गोद ले लिया और अब रोहित सेठ के सारे कारोबार को संभालने लगा। दूसरी तरफ सुरेश का काम छूट गया, जिस वजह से वो घर पर बैठ गया। गोपाल भी काम पर नहीं जाया करता था, वहीं कहीं ना कहीं किसी की बात सुनता। एक दिन सुरेश ने गोपाल से पानी मांगा, जिस पर गोपाल ने चिल्लाकर कहा, मैं आपका नौकर नहीं हूँ जो आपको यहाँ पर पानी लाकर दूं। यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? एक गिलास पानी ही तो मांगा है। तुम जो मुझे बताते हो मैं तुम्हें लाकर देता हूँ ना। हाँ, ये तो आपका फर्ज है और वैसे भी आप तो पिताजी हैं ना। हाँ हाँ, मुझे पता है, तुम भी तो मेरे बेटे हो ना। मुझे एक गिलास पानी नहीं लाकर दे सकते? नहीं दे सकता हूँ पानी, भगवान ने आपको हाथ पैर दिए हैं, आप खुद ही जाओ और लेकर आओ पानी। ये सुनकर सुरेश काफी ज्यादा दुखी हुआ। वहीं जब ये सब शीला ने सुना तो उसने गोपाल पर चिल्लाते हुए कहा, तुम अपने पिताजी से कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। मुझे अक्ल है कि मुझे मत समझाइए, समझे आप लोग? आपने क्या मुझे रोहित समझ के रखा है कि आप लोगों का अत्याचार मैं सहूं? मुझसे दूर ही रहना, वरना मैं आप लोगों को इस घर से निकाल दूंगा। ये तू क्या कह रहा है? ये घर मेरा भी है। वह तो मुझे पता है कि कितना आपका है। वैसे भी मैं एक लौता बेटा हूँ आप लोगों का।
तो इस घर पर मेरा भी हक है। ये सुनकर सुरेश और शीला काफी ज्यादा दुखी हुए। वहीं दूसरी तरफ रोहित सेठ की काफी ज्यादा सेवा किया करता था, जिससे रामदास काफी ज्यादा खुश था। रोहित, तुम्हें देख के लगता नहीं है तुम मेरे बेटे ना हो। तुम मेरी बहुत सेवा करते हो। यह तो मेरा फर्ज है। वैसे भी आप लोगों ने मुझे गोद लिया है। अब तक तुम कहाँ थे? अगर तुम मुझे बचपन में ही मिल गए होते तो मैं तुम्हें तभी गोद ले लेता। ये सुनकर रोहित काफी ज्यादा खुश हुआ, पर तभी उसे अपने माँ बाप की याद आ गई, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोहित की आंखों में आंसू देखकर सेठ ने कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? मैं हूं तो तुम्हारे साथ। ये सुनकर रोहित ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। वहीं दूसरी तरफ गोपाल अपने माता पिता पर अत्याचार करने लगा था। ना ही उन्हें समय पर खाना देता था, ना ही उनकी कोई बात सुनता था, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा परेशान थे। अजी, ये हमारे बेटे को क्या हो गया है? ये तो बिल्कुल बदल गया है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इससे अच्छा तो रोहित था, जो हमारी सारी बातों को माना करता था। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमने उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए हैं, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। जाते हुए भी उसने मुझे बिल्कुल भी बदतमीज नहीं कहा। यही तो संस्कार होते हैं। हमने अपने बेटे को संस्कार दिए ही नहीं। तभी वहाँ पर गोपाल आया और बोला, अच्छा, तो यहाँ पर उस रोहित की तारीफ हो रही है। अगर इतनी ही परवाह है उनकी तो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। यह तुम क्या कह रहे हो गोपाल? हम लोग यह घर छोड़कर नहीं जाएंगे। इस पर गोपाल ने उन दोनों को धक्का देकर निकाल दिया, जिससे वो लोग काफी ज्यादा दुखी हुए और गांव में इधर उधर भटकने लगे। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। तभी शीला को याद आया रोहित का घर खाली था और उसने कहा, चलिए हम रोहित के घर चलते हैं। नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। अगर रोहित होगा तो वह यह क्या सोचेगा कि हमने उसके साथ क्या क्या किया है। मुझे पता है, पर मुझे ये भी पता है, अगर उसे पता लगेगा गोपाल ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है, तो वो हमें जरूर अपना लेगा। ये सोचकर वो लोग रोहित के घर गए, जहाँ पता लगा रोहित घर पर नहीं था। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हुए। अरे यह रोहित कहाँ चला गया? पता नहीं, मुझसे तो कह रहा था कि अब वो इस घर में नहीं रह सकता है, तो मैंने सोचा अपने घर ही गया होगा। उन दोनों को समझ ही नहीं आया और वो रोहित के घर रहने लगे। सुरेश फिर से मजदूरी करने जाने लगा। एक दिन सुरेश मजदूरी करने जा रहा था, तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसके दोनों पैर टूट गए। जब शीला को पता लगा कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो अपने बेटे के पास आई और बोली, बेटा, तेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, हमें पैसों की जरूरत है। नहीं नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। निकलिए इधर से, जाइए यहाँ से। ये तुम क्या कह रहे हो? घर में बहुत सारे पैसे हैं, दे दो, वरना तुम्हारे पिताजी मर जाएंगे। बेटा, मरते हैं तो मरने दो। वैसे भी अब उन लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है। चलिए जाइए यहाँ से, आप लोगों को मैं नहीं जानता। ये सुनकर शीला काफी ज्यादा दुखी हुई और वहाँ से आकर गांव वालों से मदद मांगने लगी, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अब शीला को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और शीला रोते हुए सेठ के घर चली गई। सेठ जी मेरी मदद कीजिए, वरना मेरे पति मर जाएंगे। क्या हुआ तुम्हारे पति को, और तुम इतना रो क्यों रही हो? मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और उनके दोनों पैर टूट गए। उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए है,
बाद में मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। पर तुम्हारा तो एक जवान बेटा है, उसने तुम्हारी मदद नहीं की क्या? नहीं, उसने तो हम लोगों को घर से निकाल दिया है। हमारी मदद कीजिए सेठ जी, मदद कीजिए। ठीक है, अभी मेरा बेटा आ रहा है, वह तुम्हें पैसे दे देगा। क्या आपका बेटा? पर आपका तो कोई बेटा ही नहीं है। हाँ, पर मैंने किसी को गोद ले लिया है और वह मेरे बेटे से बढ़कर है। तभी वहाँ पर रोहित आ गया। रोहित को देखकर शीला काफी ज्यादा हैरान हो गई। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सेठ ने रोहित को गोद लिया है। रोहित ने जब शीला को इतना ज्यादा दुखी देखा तो कहा, क्या हुआ चाची, आप इतना रो क्यों रही हो? जिस पर शीला ने रोते हुए रोहित को सारी बात बताई, जिसे सुनकर रोहित भी काफी ज्यादा परेशान हो गया। सेठ को जब पता लगा शीला उसकी चाची है तो सेठ रामदास ने कहा, बेटा तुम अपनी चाची की मदद करो। भले ही इन्होंने जो कुछ भी किया था, पर अभी इन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ पिताजी, मैं इनकी मदद करता हूँ। इसके बाद रोहित अपने चाचा को अस्पताल ले गया, जहां उनका इलाज करवाया। जब सुरेश को होश आया तो उसे पता लगा रोहित ने उनका इलाज कराया है, जिससे सुरेश काफी ज्यादा शर्मिंदा हुआ और दुखी भी हुआ। उसने रोहित को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कोई बात नहीं चाचा जी, आप आराम कीजिए, मैं उस गोपाल को बताता हूँ। और ये कहकर रोहित गोपाल के घर आया, जहाँ पर गोपाल आराम से बैठा हुआ था। उसने जब रोहित को देखा तो कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ पर तुझे समझाने आया हूँ। तेरा बाप अस्पताल में है, पता भी है अगर माँ बाप ना हो तो हमारा जीवन नर्क बन जाता है। चल मुझे मत समझा, चल यहाँ से फूट। इस पर रोहित ने गोपाल को एक थप्पड़ मारा और कहा, तुझे अभी अपने माँ बाप की अहमियत पता नहीं है। तुझे कुछ नहीं पता, मुझसे पूछ, मुझसे जिसने अपने माँ बाप को खो दिया है, मुझ पर क्या बीती है। जिस दिन वो लोग मर जाएंगे, तुझे उस दिन उन लोगों की अहमियत पता चलेगी कि माँ बाप कितने जरूरी होते हैं। ये सुनकर गोपाल को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और बोला, मुझे माफ कर दे, कहाँ है वह लोग? इसके बाद गोपाल भी अपने पिता के पास पहुंचा और उसने अपने पिता से माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह सब तो हमारे ही बुरे कर्म थे जो हमारे पास वापस आ गए हैं। तुम तो सिर्फ अपने मार्ग से भटक गए थे। ये सुनकर गोपाल काफी ज्यादा शर्मिंदा हुआ। वहीं अपने बेटे को पाकर शीला काफी ज्यादा खुश हुई और उसने रोहित से कहा, मुझे भी माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। कोई बात नहीं चाची, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ तो आप लोगों के पास। ये सुनकर शीला काफी ज्यादा खुश हुई और कुछ ही दिनों में सुरेश घर लौटकर वापस आ गया और अब सुरेश, शीला काफी ज्यादा खुश थे। वहीं रोहित भी काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि अब वो आराम से सेठ रामदास के साथ रहा करता था।